हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्टडी एंड अदर्स एक्टिविटीज चैनल। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी की बुक जो क्लास 4th की हिंदी की है। इसका नाम है चैप्टर का सुनीता की पहिया कुर्सी। चैप्टर है 12। देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमने इस चैप्टर को समझा था। अब सेकंड पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें। देखिए कहानी से पहला क्वेश्चन है, सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे। तो देखिए, आपने अगर फर्स्ट पार्ट की वीडियो देखी है तो आपको पता होगा। तो देखिए, सुनीता को सब लोग गौर से इसलिए देख रहे थे क्योंकि वह पहिया कुर्सी पर बैठकर अकेले सड़क पर जा रही थी। तो फर्स्ट का ये आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है आपका, सुनीता को दुकानदार का व्यवहार क्यों बुरा लगा। तो देखिए, आपका सेकंड का आंसर है, दुकानदार ने सुनीता को चीनी की थैली पकड़ने के लायक नहीं समझा। यही बताया था ना मैंने फर्स्ट पार्ट में बेटा, और चैप्टर में भी यही बताया। उसे लगा कि वह शारीरिक रूप से कोई काम करने में अक्षम नहीं है, या सक्षम भी आप बोल सकते हो। ठीक है, इसलिए उसे चीनी की थैली उसकी गोद में डाल दी। किसने? दुकानदार ने। उसका ऐसा व्यवहार सुनीता को बुरा लगा क्योंकि दुकानदार की सोच के विपरीत वह अपना सामान स्वयं ले सकती थी। ठीक है, सेकंड का ये हो गया। अब देखिए, आपका नेक्स्ट है मजेदार। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता है। प्रश्न है का तुम्हारे विचार से सुनीता को सड़क देखना अच्छा क्यों लगता होगा। तो देखिए, हमारे विचार से क्या है, सुनीता को सड़क देखना अच्छा इसलिए लगता होगा क्योंकि वह अपने पैरों से चलने फिरने में असमर्थ थी। इस वजह से उसे बाहर निकलने का मौका बहुत कम मिलता था, और जब कभी उसे ऐसा मौका मिल गया, वह सड़क के हलचल चहल पहल को देखकर खुश हो गई। इसलिए उसे क्या है, सड़क पे घूमना फिरना अच्छा लगा होगा। ठीक है, अब देखिए, सेकंड क्वेश्चन है आपका, अपने घर के आसपास की सड़क को ध्यान से देखो और बताओ। तो देखिए बच्चों, इसमें फर्स्ट पूछा है, तुम्हें क्या क्या चीजें नजर आती हैं। तो आप बताएंगे आपको सड़क पे क्या क्या चीजें नजर आती हैं। देखिए, मैं अपने सड़क पे निकलती हूँ तो मेरे को क्या दिखता है, सड़क पर चलते लोग, सब्जी फल के ठेले वाले, साइकिल पर सवार जो ताला चाबी बेचने वाले होते हैं वो हो गए, स्कूटर पे जाने वाले, बाइक पे जाने वाले, और बहुत सारी चीजें मुझे दिखाई देती हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, लोग क्या क्या करते हुए नजर आते हैं। तो देखिए, बहुत से लोग मुझे स्कूटर, रिक्शा, बाइक चलाते हुए नजर आते हैं। लोग सड़क पर चलते हुए, बातें करते हुए नजर आते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये चीजें हैं, आपको जो दिखाई देता है आप वो चीज यहाँ पे लिखेंगे। अब आगे देखिए, मनाही। फरीदा की माँ ने कहा इस तरह के सवाल नहीं पूछने चाहिए। फरीदा पहिया कुर्सी के बारे में जानना चाहती थी, पर उसकी माँ ने उसे रोक दिया। तो देखिए, इसमें फर्स्ट है, माँ ने फरीदा को क्यों रोक दिया होगा। तो देखिए, आप इसका आंसर क्या बताएंगे। माँ ने फरीदा को इसलिए रोक दिया होगा क्योंकि उनके विचार में किसी अपंग व्यक्ति से ऐसा सवाल करना उसके दिल को तकलीफ पहुंचाना होगा। अपंग यानी कि जो पैर से या हाथ से लाचार होते हैं उनको कहते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है, क्या फरीदा को पहिया कुर्सी के बारे में नहीं पूछना चाहिए था, तुम्हें क्या लगता है। तो देखिए, इसका आंसर है, फरीदा बहुत छोटी थी, उसे क्या पता कि ऐसा सवाल उसे पूछना चाहिए या नहीं। हाँ, अगर उसने पूछ ही लिया तो बहुत बड़ी गलती नहीं की। वह जिज्ञासा वश उस पहिया कुर्सी के बारे में जानना चाहती थी। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या तुम्हें भी कोई काम करने या कोई बात कहने से मना किया जाता है। कौन मना करता है, कब मना करता है। तो बच्चों, ये आप खुद करेंगे। आपको किस काम के लिए मना किया जाता है और क्यों मना किया जाता है वो भी आपने बताना है। तो ये आप खुद करेंगे। नेक्स्ट देखिए, मैं भी कुछ कर सकती हूँ।
प्रश्न का यदि सुनीता तुम्हारी पाठशाला में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी। तो बच्चों आप लोग क्या बता सकते हो, उसको क्या क्या काम करने में परेशानी आएगी। तो देखिए, कक्षा में प्रवेश करने के लिए, सीढ़ियाँ चढ़ने में और कक्षा से बाहर आने के लिए, सीढ़ियों से उतरने में, अपनी कक्षा के बच्चों के साथ खेलने में परेशानी आएगी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है खा, उसे यह परेशानी ना हो इसके लिए अपनी पाठशाला में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकते हो। तो देखिए आप इसका आंसर क्या लिखेंगे। पाठशाला में रैंप होने चाहिए, एक सहायक की नियुक्ति होनी चाहिए जिसका काम होगा सुनीता उस जैसे बच्चों की मदद करना। आगे देखिए, प्यारी सुनीता, सुनीता के बारे में पढ़कर तुम्हारे मन में कोई सवाल और बातें आ रही होंगी। वे बातें सुनीता की चिट्ठी लिखकर बताओ। तो बच्चों आपको सुनीता के दुख कई सारी बातें आ रही होंगी, तो वो चीज़ आपने यहाँ पे लिखनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप डाल देंगे कहाँ से हैं, कहाँ किस स्कूल से हैं वो चीज़ डाल देंगे, एरिया जहाँ के शहर के हैं आप वो डाल देंगे, डेट डाल देंगे जिस दिन आप वो पत्र लिख रहे हैं। ठीक है। फिर प्रिय सुनीता से हम स्टार्ट करेंगे। तुम्हारी हिम्मत और धैर्य प्रशंसा के योग्य है। यह बहुत अच्छी बात है कि तुम स्वयं को अन्य बच्चों से अलग नहीं महसूस करती और वे सारे काम करने को तैयार रहती जो वे करते हैं। तुम वाकई बहुत पक्के इरादे वाली लड़की हो। पहिया कुर्सी के सहारे कहीं भी चली जाती हो, उन लोगों का परवाह नहीं करती जो तुम्हें एकटक निगाहें निहारते हैं। मैं तुम्हारी शुभचिंतक हूँ। पत्र का जवाब जरूर देना। तुम्हारी प्रिय सहेली। अब आप जो भी हैं वो नाम यहाँ पे आप लिख देंगे। ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए, कहानी से आगे सुनीता ने कहा मैं पैरों से चल ही नहीं सकती। प्रश्न खा, सुनीता अपने पैरों से चल फिर नहीं सकती। तुमने पिछले साल पर्यावरण अध्ययन की किताब आसपास में रवि भैया के बारे में पढ़ा होगा। रवि भैया देख नहीं सकते फिर भी वे किताबें पढ़ लेते हैं। तो देखिए बच्चों आपने पढ़ा होगा पहले पर्यावरण की किताब में किसी रवि भैया के बारे में। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट है, इसमें देखिए वे किस तरह की किताबें पढ़ सकते हैं। तो आपका इसमें आंसर होगा वे ब्रेल लिपि में लिखी किताबें पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस तरह की किताबों के बारे में सबसे पहले किसने सोचा। तो देखिए इसका आंसर है उस तरह की किताबों के बारे में सबसे पहले लुई ब्रेल ने सोचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसपास में कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी बात की गई है जो सुन बोल नहीं सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर आप क्या लिखोगे। इसमें भी प्रश्न दे रखा है, क्या तुम ऐसे किसी बच्चे को जानते हो जो सुन बोल नहीं सकता। तो आप इसका आंसर लिखेंगे हाँ मेरे पड़ोस में एक लड़का है या लड़की है, उसका नाम रवि है या फिर रचना है, वह सुन बोल नहीं सकता या सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, तुम उसे किस तरह से अपनी बात समझाते हो। तो आप इसमें आंसर क्या लिखेंगे, मैं उसे हाथों और चेहरे के इशारों से अपनी बात समझाता हूँ। अगर आप लड़की हैं तो समझाती हूँ। आगे देखिए, मेरा आविष्कार। सुनीता जैसे कई बच्चे हैं, इनमें से कुछ देख नहीं सकते तो कुछ बोल या सुन नहीं सकते। कुछ बच्चों के हाथों में परेशानी है तो कुछ चल नहीं सकते। तुम ऐसे ही किसी एक बच्चे के बारे में सोचो। यदि तुम्हें कोई शारीरिक परेशानी है तो अपनी चुनौतियों के बारे में भी सोचो। उस चुनौती का सामना करने के लिए तुम क्या आविष्कार करना चाहोगे, उसके बारे में सोचकर बताओ कि पहला देखिए तुम वहाँ कैसे बनाओगे। तुम वहाँ कैसे बनाओगे। तो बच्चों
इसको आपने सोचना है, लिखना है। दूसरा है उसे बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, वो चीज़ आपने लिखनी है यहाँ पे। वह चीज़ क्या क्या काम कर सकेगी, आपने उसकी क्वालिटीज़ बतानी है। उस चीज़ का चित्र भी बनाओ, तो आपने उसका चित्र भी बनाना है। तो आप इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं एक ऐसी दवा का आविष्कार करूंगी जिसे खाते ही गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे। मैं ऐसी दवा का आविष्कार करूंगी। तो आप इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये आज का चैप्टर था, ये पूरा कंप्लीट हुआ आज का हमारा क्वेश्चन आंसर। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी मेरी वीडियो। हेल्पफुल रही तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ऐसे आने वाले चैप्टर्स के लिए। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।